नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम धन ऑप्शन ट्रेडिंग का जो एप्लीकेशन यहाँ पे है उसके ऊपर कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर का फीचर किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। अब जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद खास रहने वाली है। जो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में हो, चाहे फिन निफ्टी में हो या किसी स्टॉक में हो, ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी बना के अपनी प्रॉफिट कमाने वाले लोगों के लिए ये फीचर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हेजिंग बेनिफिट मिल जाता है, एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मौका भी मिल जाता है। क्या है ये फीचर, देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन का ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको चले जाना है स्ट्रैटेजी के सेक्शन में। स्ट्रैटेजी के सेक्शन में जाते ही पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देता है बिल्डर का। अब बिल्डर के ऑप्शन में आपको क्या क्या चीजें देखने की मिलती है। सबसे पहले तो आपके फेवरेट जो इंडाइसेस है वो आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स दिखाई देते हैं। वहां से कोई भी इंडाइसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी स्टॉक आप सर्च कर लो। जैसे मुझे इन्फोसिस के स्टॉक में स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं इन्फोसिस सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे लाइव इन्फोसिस का ट्रेड क्या चल रहा है वो आ जाएगा और यहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आज के एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस का ही एग्जाम्पल हम अगर पकड़ के चले तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग मार्केट क्या चल रहा है वो आपको पता चलता है। उसके बाद स्ट्रैटेजी के सेक्शन में आपको फास्ट क्रिएट करके एक ऑप्शन मिलता है, जहां से आप जो स्ट्रैटेजी इनकी बनी बनाई है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहां पे मैंने सिलेक्ट किया, आपको सिर्फ आपका डायरेक्शन क्या है वो यहां पे व्यू क्या है वो बता देना है। आप बुलिश हो तो आप बुलिश सिलेक्ट कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल हो तो नॉन डायरेक्शनल सिलेक्ट कर सकते हो, एनी डायरेक्शन पे हो तो एनी डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि यहां पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि इनकी प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज यूज करने का। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको व्यू सिलेक्ट कर दिया, जैसे मैं बुलिश हूं तो मैं यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड खरीदना चाहता हूँ, इस स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ। तो बुल पुट स्प्रेड के लिए कौन सा आपको स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल के लिए यूज करना है, पुट यूज करना है, एक्सपायरी कौन से सिलेक्ट करनी है, वो अपने आप सिलेक्ट होके आ जाएगा। यहां से आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ के लिए ली है तो मैं नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं। स्ट्राइक प्राइस आपको चेंज करनी है तो प्लस और माइनस बटन से आप स्ट्राइक प्राइस भी चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से। उसके साथ साथ यहां पे आपको लॉट अगर चेंज करना है तो वो भी आप प्लस और माइनस बटन से लॉट भी चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा कोई एक और लेग आपको ऐड करना है, यानी कि कोई एक और स्ट्रेटजी इसमें ऐड करनी है, पुट ऐड करना है, कॉल ऐड करना है, तो इस न्यू बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। न्यू बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो आप ऑप्शन चेंज के अंदर पहुंच जाते हो और इस ऑप्शन चेन में पर्टिकुलर अभी कौन सा पुट एडेड है वो आपको दिखाई देता है। और इसके अलावा कोई और कॉल या पुट आप ऐड करना चाहते हो तो सिर्फ आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपको ऐड द मनी का कॉल बाय करना है तो आपने बाय कर दिया, फिर आपको ऐड द मनी का पुट भी बाय करना है तो वो भी आपने यहां से बाय कर दिया। तो ये ऐड हो गया सब कुछ और ये एक साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अब मैंने खुद की एक स्ट्रैटेजी यहां पे बना दी, उन्होंने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी बना के दी थी, मैंने उसमें दो और कॉल और पुट ऐड कर दिए। तो यहां पे अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ये सारे जो कॉल और पुट है एक साथ आपको एग्जीक्यूट करने हैं तो आपको एक ही बटन पे एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ आप लॉट साइज अगर हर एक का बढ़ाना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल यहां पे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक साथ आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे 2 लॉट साइज करने हैं तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपका यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ऑर्डर टाइप आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे डिलीवरी लेनी है आपको, यानी कि मैं 30 मई की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूं, इसकी वजह से यहां पे डिलीवरी आ गया है। आप यही स्ट्रैटेजी इंट्राडे में बनाना चाहते हो तो आप यहां पे इंट्राडे चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको और क्या चीजें यहां पे देखने के लिए मिलती है, पे ऑफ सिमुलेशन आप देख सकते हो। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा मैक्सिमम, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है और ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये पूरी डिटेल आप यहां पे देख सकते हो और इससे आप एनालिसिस भी कर सकते हो। मार्जिन रिक्वायरमेंट का भी आपको यहां पे पता चलता है कि पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, ओवरऑल मार्जिन कितना लगने वाला है और आपको हेज बेनिफिट कितना मिलने वाला है।
आपके पास अगर फंड ऐड करना नहीं, मतलब आपके पास फंड उतना नहीं है, तो फंड ऐड करने के लिए भी आपको यहाँ पे एक बटन दिया जाता है। टॉपअप के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप फंड ऐड कर सकते हो और ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये पर्टिकुलर एक्स्ट्रा जो लेग हमने ऐड किए हैं इसको अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो डिलीट लेग, डिलीट लेग, यानी कि नए जो हमने लेग्स ऐड किए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए थे, उसको डिलीट कर दिया है। अब आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी चेंज हो गया, प्रॉफिट भी चेंज हो गया, लॉस भी यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका पे ऑफ ग्राफ देखना है तो कुछ इस तरीके से आप पे ऑफ ग्राफ भी देख सकते हो और इसको एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक एक लॉट यहाँ पे करूंगा तो पे ऑफ ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अब पे ऑफ ग्राफ के अलावा आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल भी दिखाई देता है और ये टेबल में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस तरीके से पता चलेगा। आप मोर में अगर जाते हो तो एक्सपायरी जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे अगर प्राइस चेंज होता जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्रॉफिट भी कम ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है, इस डिटेल को आप आसानी से देख सकते हो। और यहाँ पे आप आईवी जो है, स्ट्राइक वाइज जो आईवी है उसका भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये पूरा सिमुलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा चार्ट के ऊपर आप अगर जाते हो तो ये डिफरेंट मल्टी स्ट्राइक ओआई के चार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मल्टी स्ट्राइक के ओआई के चार्ट आपको देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो। बाकी सिमुलेशंस का और ग्रीक्स का डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाता है। तो दोस्तों ये है कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज करने का तरीका। आप निफ्टी में भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया तो निफ्टी के जो भी कॉल्स और पुट्स है वो यहाँ पे अपने आप आ गए हैं। फिर निफ्टी का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि जिस पर्टिकुलर इंडाइसेस या जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो वो आपको आसानी से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आप स्ट्रैटेजी आसानी से बना सकते हो और एग्जीक्यूट भी एक ही क्लिक के ऊपर कर सकते हो। तो ये है पूरा कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर का फीचर। धन एप्लीकेशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत आसानी से पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।